हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में आज आपका होगा क्लास नंबर 15। इसमें हम एक चैप्टर बता रहे थे जैकोबियन रूल। जैकोबियन जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर था और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता भी है। तो इसी परिवेश हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे थे क्रमबद्ध, और बारीकी से हम क्वेश्चन बता रहे थे। और आप क्रमबद्ध थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? यह भी जो क्वेश्चन बता रहे थे, जो यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ बिना लेट किए हुए। और कोई भी डाउट हो किसी भी छात्र को तो जरूर आप क्वेश्चन करेंगे। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो ना तो आप क्वेश्चन करेंगे। देखो, हम आप लोग को बता रहे थे इसमें रियल एनालिसिस जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। तो आज आपका है क्लास नंबर 15। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, एमएससी है बाबू, मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को हम बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता रहे हैं। तो बार बार कह रहे हैं किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए, यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा प्रूफ दैट, सिद्ध करो जैकोबियन फंक्शन या डेल इनटू यह है y1 y2 बढ़ते गए यह yn बटे डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह xn गुना डेल इंटू यह है x1 x2 बढ़ते गए यह xn बटे डेल इंटू y1 y2 y3 बढ़ते गए यह yn इतना बराबर हुआ। तो हम आपको पिछले क्लास में हम इस टाइप का एक क्वेश्चन बताए भी थे आपको कि जे इंटू जे डैश, इसी का मान था जे, इसको जे डैश मान लिया था तो इसका मान आ गया था 1। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हम आप लोग को प्रूफ कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो इस थ्योरम को आप देख लेंगे। हम वहाँ 2 वेरिएबल के लिए ही बताए थे और यहाँ n वेरिएबल है। 2 वेरिएबल के लिए बताए थे और यहाँ n वेरिएबल है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम बना दें? हम 2 वेरिएबल के लिए आपको प्रूफ करके बताए थे क्वेश्चन। चलिए, हम अगर बना ही देते इसको तो देखिए बहुत बारीकी से क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखो आंसर क्या कह रहा है मुन्ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि y1 y2 yn यह सब फंक्शन है x1 x2 xn का, फिर x1 x2 फंक्शन है y1 y2 का, यानी इसको डीसी करना है और इसका मान 1 आएगा। तो यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन बैंक में भी यह क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम क्रमबद्ध अभी मान लेते हैं और थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं और बहुत ही बारीकी से हम बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो क्रमबद्ध आप देखेंगे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है बाबू कि मान लो यह y1 फंक्शन है। तो मान लो y1 फंक्शन है, यहाँ क्या है x1 से xn तक है। तो यह कोई भी फंक्शन है। तो हम इसको अगर मान लेते हैं बाबू कि लेट
y1 बराबर यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मान लो f1, और इसका वेरिएबल है x1 x2 x3 बढ़ते गए यह xn तक। मान लिया यह y2 बराबर यह एक फंक्शन है f2, ठीक है, यह वेरिएबल है x1 x2 बढ़ते गए यह xn तक। इस तरह से बढ़ते गए हम मान लिया yn बराबर यह फंक्शन है fn, यह है x1 x2 x3 बढ़ते गए यह xn, मतलब y1 से लेकर yn तक यह फंक्शन है। तो y1 फंक्शन है f1 का, f1 फंक्शन में क्या हुआ, x1 से xn तक वेरिएबल हो गया। फिर मान लेते या x1 भी फंक्शन है y1 y2 y3 का, तो इसी को आप यह भी तो कह सकते हैं बाबू। यहां से फिर अगर हम मान ले, यहां से फिर हम अगर मान ले अगेन लेट यह x1 बराबर मान लो यह एक फंक्शन, यह x1 फंक्शन है y1 से yn तक, तो फिर हम अगर यहां से मान ले x1 बराबर कैपिटल यह f1 एक फंक्शन है, यह है y1 y2 yn तक। यहाँ मान लिया यह x2 बराबर यह एक फंक्शन है f2 y1 y2 yn तक। इसे बढ़ते गए यह xn बराबर यह एक फंक्शन है fn y1 y2 और yn तक चलेगा। अब बताओ जब हम फंक्शन को अगर पार्शियली डीसी करेंगे तो जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे, फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ वही वेरिएबल होगा शेष कांस्टेंट टर्म। फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ वही वेरिएबल होगा, शेष का मान कांस्टेंट टर्म। क्या, तो अब बताइए अगर हम मान लिया यहां से यह y1 फंक्शन है और y1 को अगर हम डीसी करते हैं y1 के सापेक्ष तो उसका मान 1 आ जाएगा। शेष किसी के सापेक्ष डीसी करोगे तो 0 आ जाएगा। पार्शियली डीसी में यही ना कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ वही वेरिएबल होगा शेष कांस्टेंट टर्म, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0। तो मेरा कहने का मतलब अगर मान लेते यहां से y1 बराबर यह फंक्शन है और यह y1 को अगर हम डीसी किया, अगर y1 को डीसी किया x1 x2 x3 xn तक चेन रूल पर, तो इसका मान 1 आ जाएगा। शेष अगर y1 को डीसी करोगे किसी के सापेक्ष तो उसका मान 0 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी अगर फंक्शन है तो अगर हम उस फंक्शन को अगर y1 को y1 के सापेक्ष डीसी करेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। शेष किसी के सापेक्ष डीसी करोगे तो 0 आ जाएगा। तो थोड़ा अगर बारीकी से आप ध्यान देंगे तो हम आशा करेंगे आप अच्छी तरह इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। और क्रमबद्ध हम क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जब आप इसको लिखेंगे, इस पर हम एक थ्योरम भी बताए थे आप लोग को, तो आप समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं यह y1 बराबर यह फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर हम डीसी करते हैं, यहां से y1 यह फंक्शन ले लिया और इसको डीसी किया अगर हम y1 के सापेक्ष, तो इसको कैसे आप चेन रूल पर तोड़ते हो थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और क्रमबद्ध हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप अच्छी तरह सीख जाओगे कॉन्सेप्ट।
तो n वेरिएबल है, थोड़ा है, लेकिन बारीकी से ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। देखो तो यहां से लेते हैं हम लोग वी हैव, थोड़ा ध्यान देना बाबू, कि मान लिया कि यह एक फंक्शन है, ठीक है, हम मान लेते हैं यहां से यह फंक्शन है, वी हैव कि y1 बराबर, यहां से हम ले लिया कि y1 बराबर फंक्शन ऑफ f1, तो फंक्शन आपने ले लिया था x1 x2 x3 बढ़ते गए xn तक, ठीक है। इस y1 को अगर हम यहां से dc करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y1, तो y1 का dc y1 के सापेक्ष 1 आ जाएगा। जब इस फंक्शन को अगर dc करते हो, इसको फंक्शन पर तोड़ोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा फंक्शन पर तोड़े तो यह हो जाएगा डेल y1 बाई डेल इंटू x1 इंटू डेल x1 बाई डेल y1, फिर यह हो जाएगा डेल इंटू y1 बाई डेल x2 और डेल x2 बाई डेल y1। ध्यान दे रहा है, इस तरह अभी बतेबो कहते बढ़ते गए डेल y1 बाई डेल इंटू xn और डेल xn बाई डेल y1। इसी को जब शॉर्टकट में लिखोगे तो जगह 1 बराबर समेशन ऑफ डेल y1 बाई डेल x1 और डेल x1 बाई डेल y1। क्लियर। फिर मान लेते हैं यहां से कि क्लियर है। फिर मान लेते हैं यहां से आपने लिखा था अगेन, यहां पर लिया था y2 बराबर, यह एक फंक्शन f2, यह x1 x2 x3 बढ़ते गए xn, इसको क्या डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y1। अगर हम इसको y1 के सापेक्ष dc किया तो y2 है, y1 के सापेक्ष किया तो 0। इस फंक्शन को आप लिखोगे तो y2 न है, जब इस फंक्शन को dc कर डेल इंटू y2 बाई डेल x1 और डेल x1 बाई डेल y2 प्लस डेल y2 बाई डेल x2 और डेल x2 बाई डेल y2 बढ़ते गए, इससे बढ़ते गए, लास्ट में यह हो जाएगा डेल y2 बाई डेल xn और डेल xn बाई डेल y2। बुआ इसी को जब समेशन के रूप में लिखोगे, जब आप समेशन के रूप में लिखोगे तो इसका मान आ गया 0 बराबर समेशन ऑफ डेल y2 बाई डेल x1 और डेल x1 बाई डेल y2 है। क्लियर। तो इस तरह से आप कि कोई भी फंक्शन है और इसको अगर आप जब बढ़ते गए तो इस जगह 0 बराबर समेशन ऑफ डेल yn बाई डेल x1 और डेल x1 बाई डेल yn। तो कब 1 लेंगे कब 0 लेंगे यह आप सीख गए। उसी तहत अगर आप कोई भी फंक्शन है, अगर आप उसको पार्शियली डीसी करते हो तो हम आशा करेंगे कि बारीकी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर। अगर मान लो यहीं पर कह दिया हम कि y1 को अगर y1 के सापेक्ष किया तो 1 आ गया। अगर आप यहीं से लिखना चाहते हो तो आप सिमिलरली यहां कह सकते हो बुआ, सिमिलरली कि 0 बराबर हो जाएगा
कि y2 को अगर y1 के सापेक्ष डीसी करोगे तो 0 आ जाएगा, और y2 को अगर y2 के सापेक्ष करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली में भी अगर आप लिखना चाहते हो तो बारीकी से आप इसको लिख सकते हो समेशन के रूप में। अगर लिखना चाहते हो तो कब 1 आएगा, कब 0 आएगा। जैसे मान लो यहां से कह दिया तो 0 आ जाएगा, तो यहां से कहेंगे समेशन ऑफ डेल इंटू y1 बाई डेल इंटू, समेशन के फॉर्म में लिखते हो। जैसे यहाँ x1 लिखा तो आप इसी को शॉर्टकट में यहाँ कुछ भी कह सकते हो बाबू, समेशन के रूप में लिखा ना, ये 1 की जगह आप यहाँ r, यहाँ r दे सकते हो, क्या दोनों सेम ना है, यहाँ 1 तो 1, तो कुछ भी मान लेना। तो मान लेते यहाँ से लिया डेल y1 बटे डेल x1, अब x1 ही लिख दिया अभी, इंटू डेल x1 बाई डेल y1। ठीक है, तो आराम से बना सकते हो। नहीं, यहाँ y2 ना लोगे, अगर y2 ले लो, या y2 को लिया, यही अगर y2 को y2 के सापेक्ष का तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो डायरेक्ट आप समझ जाओगे। तो अब डायरेक्ट हम आप लोग को चलते ही लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, डायरेक्ट थ्योरी में ही चलते अब समझ जाओगे। यानी आप यहां से याद रखना कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष अगर आप पार्शियली डीसी किया, सिर्फ उसी को वेरिएबल लेना, शेष को कांस्टेंट। तो क्रमबद्ध हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं और बारीकी से आप बना सकते क्वेश्चन। तो हमको प्रूफ करना था, तो अब चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से क्या कर रहा बाबू, LHS बाया पक्ष में कह रहा हम लोग का कि डेल इंटू y1 y2 y3 बढ़ते गए या yn बढ़ते डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए या xn गुना डेल इंटू x1 x2 x3 बढ़ते गए या xn बता डेल इंटू y1 y2 या yn। बताइए, जब यह फंक्शन है तो हम आपको बताए थे जब इसको तोड़ेंगे ना तो डिटर्मिनेंट के जैसा लिखेंगे। तो y1 को क्या सबके सापेक्ष पहला रो में लिखोगे तो डेल y1 बाई डेल x1, डेल y1 बाई डेल x2, डेल y1 बाई डेल x3 बढ़ते गए डेल y1 बाई डेल xn, है ना। फिर यहाँ से y2 को लेंगे तो यह हो जाएगा डेल इंटू y2 बाई डेल x1, डेल y2 बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल yn, सॉरी डेल y2 बढ़ते डेल xn। इस से बढ़ते गए तो यह हो जाएगा डेल yn बाई डेल xn, डेल x1, डेल yn बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल yn बाई डेल xn, फिर गुना डिटर्मिनेंट। उसी तरह से यहाँ बताए थे कि यह x1 को लेना सबके साथ और पहला रो में, फिर x2 को लेना सबके साथ दूसरा रो में। इस तरह से अगर लोगे तो यह हो जाएगा डेल x1 बाई डेल y1, डेल x1 बाई डेल y2 बढ़ते गए डेल x1 बाई डेल yn। फिर x2 को लेना बाबू पार्टिकुलर और सेकेंड रो में लिखेंगे। तो इसको मैंने कहा था कि डेल इंटू x2 बाई डेल y1,
डेल x2 बाई डेल y2 बढ़ते गए डेल x2 बाई डेल yn, इस तरह से बढ़ते गए कि डेल xn बाई डेल y1 डेल xn बाई डेल y2 बढ़ते गए डेल xn बाई डेल yn। अब बताओ, हम आप लोग को बताए थे जब यह दो डिटर्मिनांट को गुना करोगे तो डिटर्मिनांट का कॉन्सेप्ट था कि किसी को किसी के साथ गुना कर सकते हो। डिटर्मिनांट का क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टी से ही बनाते थे। मात्र 6 प्रॉपर्टीज था जो आप 12 में पढ़ा था। तो हम बताए थे आपको, यह जो सेकंड डिटर्मिनांट है ना, सेकंड डिटर्मिनांट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। इसके बाद कहा था रो को रो के साथ गुना कर दो। तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अभी जस्ट पिछले क्लास में हम आपको इस पर बेस थ्योरी भी प्रूफ किया था। जब आप गुना करो तो रो को रो के साथ गुना करोगे और बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसका मान अगर यहाँ से लिख देंगे तो बारीकी से आप समझ सकते हो। तो इस तरह से हम इसको गुना करके अगर डायरेक्ट लिखते वैल्यू तो इसका मान कितना आ जाएगा समेशन के रूप में अभी जस्ट बताया है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, यह हो जाएगा डिटर्मिनांट समेशन ऑफ डेल y1 बाई डेल xr और डेल xr बाई डेल y1। ठीक है, यह सेकेंड नंबर यह हो जाएगा समेशन ऑफ डेल y1 बाई डेल xr इंटू डेल xr बाई डेल y2। इस तरह बढ़ते गए, ये जगह समेशन ऑफ डेल y1 बाई डेल xr और डेल xr बाई डेल इंटू yn। फिर सेकेंड रो में लिखोगे तो यह हो जाएगा समेशन ऑफ डेल y2 बटे डेल xr इंटू डेल xr बाई डेल y2। यह जगह समेशन ऑफ डेल y2 बाई डेल xr और डेल xr बाई डेल y2 बढ़ते गए समेशन ऑफ डेल y2 बाई डेल इंटू xr डेल xr बाई डेल इंटू yn। इस तरह से अगर आप इसको लिखते जाएंगे आंसर तो यह जगह लास्ट में समेशन ऑफ डेल yn बाई डेल xr इंटू डेल xr बाई डेल yn। y1 ना होगा, रुक जाइए बाबू, यह y1 होगा तब ना y2 yn। यह पर यह भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जगह y1। फिर इसके बाद जगह समेशन ऑफ डेल yn बाई डेल xr और डेल xr बाई डेल y2 बढ़ते गए समेशन ऑफ डेल yn बाई डेल xr डेल xr बाई डेल yn। और अभी मैंने कहा कि यह डिटर्मिनांट है और यहां से मैंने कहा था y1 को अगर y1 के सापेक्ष पार्शियली डीसी करोगे तो 1 आ जाएगा और y1 को अगर आप y2 के सापेक्ष करोगे तो 0 आ जाएगा। पार्शियली डीसी में मैंने कहा था, आपने पढ़ा भी था पार्ट 1 में कि पार्शियली डीसी का मतलब फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट कर। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0। तभी मैंने नोट में बताया था अगर y1 को y1 के सापेक्ष डीसी किया इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और y1 को y2 के सापेक्ष करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब
जब आप इसको तोड़ोगे, इसका वैल्यू यहां से आ गया, इसका वैल्यू यहां से आ जाएगा, यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1, इसका भी मान 0, इसका मान 0, 0 बढ़ते गए 0, फिर यहां से आ जाएगा 0, यह 1, 0, 0 बढ़ते गए 0, इस तरह से सबका मान 0, 0, 1, 0, 0, इस तरह से जब आप बढ़ते जाओगे ना तो जगह 0, 0, 0, लास्ट में 1, और इसका मतलब हो गया कि यह यूनिट मैट्रिक्स है। जब इस को अगर आप एक्सपेंड करोगे, अगर मैट्रिक्स होता, यह यूनिट मैट्रिक्स है, यह डिटर्मिनेंट है। तो बताओ, जब आप इसको तोड़ोगे तो हम आपको बताए थे इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे बारीकी से। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे तो अगले क्लास में फिर हम आपको अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन बता रहे थे, यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो बहुत ही बारीकी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। तो चेन रूल यानी फंक्शन और फंक्शन पर हम अच्छी तरह आपको क्वेश्चन बताएं। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो बारीकी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो क्रमबद्ध। तो फंक्शन और फंक्शन यानी चेन रूल हम आप लोग को अच्छी तरह सिखा दिए। चेन रूल के बाद एक आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन पर आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे, उस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो बारीकी से। तो इसी पर बेस अगर हम एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दें तो हम आशा करेंगे आप उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में आज, इसी पर बेस जरूर आप बनाएंगे। नहीं बने तो आप जरूर कमेंट करेंगे। क्लियर? देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है मुन्ना, क्वेश्चन लिखेंगे और बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि इफ मान लो x का मान दिया है r इंटू कॉस थीटा और y बराबर है r इंटू साइन थीटा। यह क्वेश्चन कर रहा फाइंड डेल इंटू और यह एक्स वाई बटे डेल इंटू आर थीटा एंड डेल इंटू यह आर थीटा बाई डेल इंटू एक्स वाई। क्या फिर यहां से कह रहा also find या proof that also प्रूफ करो कि डेल इंटू एक्स वाई बाई डेल इंटू आर थीटा गुने डेल इंटू आर थीटा बाई डेल इंटू एक्स वाई का मान हुआ। तो बताओ मुन्ना, आप बारीकी से क्वेश्चन बना सकते हो। यह भी क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे होमवर्क में, आपके जी में छोड़ेंगे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, हम आपको यहाँ पर बताए थे ना, यह है डेल यह एक्स वाई बाई डेल आर थीटा। क्या बताए थे? डिटर्मिनेंट डेल एक्स बाई डेल आर और डेल एक्स बाई डेल थीटा। यहाँ पर लेंगे डेल वाई बाई डेल आर और डेल वाई बाई डेल थीटा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ दिए। इस क्वेश्चन को आप बना सकते होमवर्क।
क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे होमवर्क में। इसी तहत हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और बारीकी से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर? तो यह क्वेश्चन हम दे दे आपको होमवर्क में। तो जब इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे और बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दिया होमवर्क में, जरूर बनाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से तरीका सीख जाओगे आप। अब इसके बाद बताएंगे हम आप लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए, यह भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। यह भी क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखोगे, क्या कह रहा है बाबू? और हम आशा करेंगे बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो क्वेश्चन यहां से कह रहा है, इफ यह x बराबर है u इंटू 1 माइनस भी और y बराबर है u इंटू भी। तो यहां से कह रहा प्रूफ दैट, सिद्ध करो j इंटू जे डैश का मान 1। j इंटू जे डैश का मतलब समझ गया ना? इसका मतलब यहां से कहेंगे हेयर, जे का मतलब जैकोबियन, जे डैश मतलब जैकोबियन। तो जे का मतलब हम यहां से मान लिया डेल इंटू या एक्स वाई बाई डेल इंटू यू और भी, और जे डैश का मतलब डेल यू और भी बाई डेल इंटू एक्स वाई। तो हम आशा करें यह भी क्वेश्चन आप बना सकते हो होमवर्क में। अब यहां पर एक है जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो आपके क्वेश्चन में भी दिया है। आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो वहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो थोड़ा हम बता दें इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। तो आपने 12 में ही पढ़ा था, जब आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आपने 4 गो चैप्टर पढ़ा था। फंक्शन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा था, इम्प्लिसिट फंक्शन आपने पढ़ा था, लोगारिथमिक फंक्शन पढ़ा था, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल पर अभी कॉन्सेप्ट बताए। एक आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो आप समझिएगा कि वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो। दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का यह परिभाषा होगा। एक यह और तरीका है कि x और y के बीच में एक रिलेशन है। अगर y को आप आसानी से x के फॉर्म में लिख लेते हो तो वह एक्सप्लिसिट फंक्शन, y को अगर आप आसानी से x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन। सवाल बनाने का तरीका था कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहे तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उस फंक्शन को आप डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ। दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। कितना सिंपल है। लेकिन यहां करा जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज जैकोबियंस में जनरली हमको यूज पड़ रहा है, जनरली हमको यूज पड़ रहा है किसका? जैकोबियंस में हमको यूज पड़ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो पार्शियल डेरिवेटिव का एक को कॉन्सेप्ट याद रखना कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। कैसे अभी देखा आपने। तो इसी तहत थोड़ा लंबा थ्योरम है
तो इम्प्लिसिट फंक्शन पर हम कॉन्सेप्ट देंगे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, तो अगले क्लास में ही हम बताएंगे आप लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में हम इसी अंदाज के साथ, इसी जोश जुनून के साथ फिर हम लोग मिलते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन लेकर आएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, इस क्लास को क्रमबद्ध आप देखेंगे।